कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, जद्दोजहद जारी है। नीतीश कुमार होंगे या आउट, देखिए पूरी खबर। बीबी न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। एक बात मैं बता दूं, मैंने पिछली खबर में बताया था कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये दरवाजा खोलने और बंद करने की बात आ रही थी, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स उल्टा पड़ गया, जिसके चलते अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार दूसरा दांव खेलने जा रहे हैं। क्या है वो दूसरा दांव? दूसरा दांव है मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कि दही चूड़ा के बाद होने वाला है, यानी खरमास के बाद माघ के महीने में। माघ का जाड़ा बाघ, इस ठंड में राजनीतिक तपिश बढ़ाने की साजिश शुरू हो गई है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि यह जाहिर सी बात है कि अब चंद महीने की सरकार है, चुनाव में चंद महीने रह गए हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों? आप इस बात को जरा गौर से समझिए। नीतीश कुमार ने लालू यादव के द्वारा बोले गए कि दरवाजा खुला है, तेजस्वी ने कहा दरवाजा बंद है, और इन्होंने अब चुप्पी ला दे रखी। दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा था, जिसके बारे में विस्तार से हमने पिछली खबर में बताया था। और इसका असर क्या हुआ? भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी में हाल ये हुआ है कि जो आपको शिवसेना के उद्धव गुट और शरद पवार के जो 17-18 सांसद हैं, 16 और 2 और एक पार्टी के हैं, 18 सांसद अब एनडीए के अंग होने जा रहे हैं। अब यदि एनडीए के अंग ये हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स खत्म। केंद्र में अब ये तब कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही जदयू के भी कुछ सांसद भाजपा की ओर मुखातिब होने वाले हैं, जिसका भय नीतीश कुमार को खाया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो उनका हाथ से बिहार भी निकल जाएगा। इसीलिए नाराज लोगों को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू किया, ताकि वैसे सांसद और विधायक जो भागने वाले हैं उनको रखा जा सके। अब आप सोच रहे हो कि भागेंगे सांसद तो मंत्रिमंडल विस्तार से उनका क्या संबंध? उनके लोग तो विधायक हैं, जिनको विधायक से मंत्री बना करके उनको बांधा जा सकता है। उन सांसदों को, जिनके लोग विधायक हैं, उनको मंत्री बना देंगे, तो इस तरह से उस सांसदों के भागने की प्रक्रिया रुक सकती है। इसीलिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, अब देखना यह है कि चूड़ा दही के साथ जो बार बार सारे लोग बोल रहे हैं, सारे चैनल बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। बहुत बड़ी बात यही होने वाली है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और उस विस्तार में जदयू को टूट से बचाने का प्रयास होगा। ऐसे भी सीधी सी बात आ रही है कि नीतीश बाबू का ग्राफ गिर रहा है, और इसलिए अभी तक बिहार के में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अमित शाह ने जो कह दिया कि हाँ भाई, जब होगा चर्चा होगा, जब चुनाव के बाद बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये खौफ है अंदर एक खौफ आ गया है नीतीश जी को। हो सकता है कि वे अगले मुख्यमंत्री नहीं हो, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ उसको देखकर नीतीश कुमार में घबराहट है। ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद मेरा पत्ता साफ हो जाए।
ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि नीतीश बाबू का ग्राफ गिर रहा है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि इसीलिए नीतीश कुमार अब प्रेशर पॉलिटिक्स के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम क्लियर करें, तभी सीट के बंटवारे की बात होगी। आपके भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बात केंद्रीय नेतृत्व की है। आपको चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यदि उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री होंगे ही, इसमें कहाँ कोई बात है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। मांझी जी भी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि भाजपा का वरीय ग्रुप जो है, यानी कि मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इस तरीके के लोग बोले कि हाँ, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, बड़ा वापोह की स्थिति बनी हुई है और नित नई नई बातें बिहार की राजनीति में आ रही है। अब आज 12 तारीख हो ही गया, 2 दिन बचे हैं चूड़ा दही में। तो देखिए चूड़ा दही पर होता क्या है। ऐसे आपको पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। आप बने रहें बीबी न्यूज के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, इसको शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।